हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एमएफजी। आज मैं लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी और रेलवे टीचर एग्जाम के लिए एक खास प्रैक्टिस सेट जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत ही रिलेवेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेबस बेस्ड है जिसमें प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक लेकर चलूँगा। हर क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप भी वीडियो के साथ साथ अटेम्प्ट कीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। यह जगह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। ठीक है, इसमें देखिए हड़प्पा सभ्यता की बात किया गया। हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन सा जगह मिलेगा? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। राजस्थान प्रांत में आपको मिलेगा कालीबंगा। अब गुजरात के भगवा नदी में मिलेगा लोथल। लोथल बारे में याद रखिए फ्रेंड्स, लोथल को बंदरगाह सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बौद्ध परिषद में धम्म पिटक और सुत्त पिटक का संकलन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। देखिए धम्म पिटक और सुत्त पिटक की रचना कौन किया था? तो ये किया था आनंद ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। राज्य का सप्तांक सिद्धांत, जिसको राज्य के 7 अंकों का सिद्धांत बोलते हैं, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र में कौटिल्य। तो एक चीज याद रखना, अगर पूछा जाए कि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीति से। ठीक है, ये मत बोल देना कि अर्थशास्त्र में अर्थ आ रहा है तो ये धन संबंधित नहीं है, ये संबंधित है राजनीति से। निम्नलिखित में से कौन सा पहला प्रमाण है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो यह है अशोक की स्तंभ। अशोक की स्तंभ से हमको जानकारी मिलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी को रुंगमन देई भी बोलते हैं, रुंगमन देई। तो इसको भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी उपदेश मुद्रा सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र। ओणम कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है? तो ओणम है केरल का। तमिलनाडु क्या है? पोंगल है। महाराष्ट्र को लोकप्रिय त्योहार लावड़ी है, तमाशा है। उड़ीसा का रथ यात्रा। तंजौर के मंदिर से प्रोत्साहित और प्रदर्शन किया हुआ नृत्य था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। तंजौर कहाँ है? तंजौर है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन सा होता है? भरतनाट्यम। ऐसे याद रख सकते हैं। मोहिनीअट्टम केरल का है। कथकली ये भी केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश। तो इसको भी आपको याद रखना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है? संतूर वादक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव कुमार शर्मा। संतूर वादक में एक और याद रखना है आपको, भजन सोपारी। भजन सोपारी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? देखो संतूर में एक शब्द मिल रहा है संत। संत लोग क्या करते हैं? भजन करते हैं। किसका भजन करेंगे? शिव भगवान का। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है शिव कुमार शर्मा। देखिए इसमें आ रहा है हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी से संबंधित है। ठीक है, भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। भगवान गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या है? तो इसका मूल नाम हो जाएगा सिद्धार्थ हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कुल भाषा की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कुल भाषा है 22। मुख्य जो संविधान था, है ना, मूल संविधान बोलना चाहिए, मूल संविधान में 14 भाषा था, बाद में 8 जोड़ी गई, जिसमें से पहला जोड़ी गई सिंधी भाषा। ठीक है, और याद रखना है अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, जो 22 भाषा अपन देश का है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। हालांकि जो नागालैंड का राजभाषा है, नागालैंड का राजभाषा है, ये अंग्रेजी है। तो इसको भी आपको याद रखना है। 71वें संविधान संशोधन 1992 में शामिल भाषा इनमें से कौन सी नहीं है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंगरी। कौन कौन सा शामिल है? तो शामिल है नेपाली, शामिल है मणिपुर, शामिल है कोंकणी, शामिल है डोंगरी शामिल नहीं है। ठीक है। अच्छा देखो इसको याद कैसे रखना है। 1992 में 3 भाषा शामिल किया गया था। 1992 में 3 भाषा शामिल किया गया था। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। नमक, नमक से याद रखना। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे जिन्होंने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया? तो ये बी.एन. राव, बी.एन. राव था। ठीक है। संविधान सभा में मौलिक अधिकार किस संविधान में अंगीकार किया गया था? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया था? मौलिक अधिकार लिया गया था यूएसए से। रूस से लिया गया था मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिया गया था रूस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया व राज्य सभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। देखिए इसमें एक शब्द आ रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। देखो संविधान संशोधन जब होता है तो क्या संसद संशोधन करता है इसमें? तो संसद कब करेगा? संसद जब फ्री रहेगा तब संशोधन करेगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं। भारत की सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सी है? तो भारत की सुदूर दक्षिणी बिंदु इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट को ही बोलते हैं वृहद निकोबार, वृहद निकोबार। देखिए इसमें आपको दिखाता हूँ, ये वृहद निकोबार, ये वाला पॉइंट होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है। अगर वही पूछा जाए कि उत्तरी जो बिंदु है, उत्तरी बिंदु यहाँ पर आएगा जम्मू कश्मीर, यहाँ आएगा इंदिरा कॉल। अगर बात की जाए पश्चिमी, तो पश्चिमी गुजरात में आ जाएगा किबिथू। और उत्तरी पूर्व बोला जाए तो पूर्वी बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश में आ जाएगा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में आएगा किबिथू और गुजरात में आएगा गौर माता। ठीक है। ये आ जाएगा गुजरात में आ जाएगा गौर माता और ये अरुणाचल प्रदेश में आएगा किबिथू, किबिथू। यहाँ जाएगा इंदिरा कॉल। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। मालाबार तट किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। कर्नाटक में क्या है? कोनार है। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में क्या है? कोरोमंडल। गुजरात में क्या है? काठियावाड़, काठियावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्षांशीय विस्तार कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो अक्षांशीय विस्तार ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे देखिए यहाँ पास है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे ज्यादा भाग किसमें है? तो सबसे ज्यादा भाग मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी। सबसे ज्यादा भाग मध्य प्रदेश से और सबसे कम भाग ये हो जाएगा राजस्थान। तो इसको भी आपको याद रखना है। अच्छा अक्षांशीय विस्तार को ही बोलते हैं कर्क रेखा, बोलते हैं ना कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करती है ऐसे, तो भारत को 2 भागों में विभाजित करती है कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देशांतर रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अच्छा इसको याद कैसे रखना है? तो देखिए इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। आ उमा छत्तीसगढ़, तो आ से आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उ से उत्तर प्रदेश हो जाएगा और उ से उड़ीसा हो जाएगा और मा से मध्य प्रदेश और छ से छत्तीसगढ़। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिप रेखा क्या है? तो रेड क्लिप रेखा क्या है? भारत पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा है रेड क्लिप रेखा। भारत और चीन की सीमा, भारत और चीन की सीमा को क्या बोलेंगे? मैक मोहर रेखा, मैक मोहर रेखा।
इनमें से कौन सा सेल समूह हीरे के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य सेल समूह। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक कौन लिखा है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखा है, ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अबुल कलाम आजाद ने इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम। जयप्रकाश नारायण ने लिखा है प्रियजन डायरी। तो आपको इसको भी याद रखना है। कक्षा में प्रक्षेपित किया जाने वाला प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जो है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कब भेजा गया था? 1975 में, अप्रैल 1975 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। कमरे के तापमान पर, अच्छा कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे के ताप पर द्रव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। अच्छा कमरे के ताप पर दो तत्व द्रव होता है, कौन कौन? बीपी, बी से याद रखना है ब्रोमीन, और पी से याद रखना है पारा। अच्छा ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन जो है अधातु है और पारा धातु है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि कमरे के तापमान पर कौन सा अधातु द्रव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। अगर पूछा है कमरे के तापमान पर कौन सा धातु द्रव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है? कमरे के ताप पर द्रव कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पारा। संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खनन मंत्री निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। देखिए जीतनराम मांझी जो है एमएसएमई का मंत्री है, अश्विनी वैष्णव ये रेल मंत्री है, ठीक है। जीतू पटेल कोई नहीं है यहाँ पास। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 16 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कजन रूस। हैंगर पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की स्थान 85, पहला स्थान कौन सा है? सिंगापुर, भारत के स्थान 85। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत के स्थान है तो 105, पहला स्थान कौन सा है? बेलारूस। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। फ्रेंड्स अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली प्रैक्टिस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।